हमारा जो आर्टिकल था वहाँ पे 1 आइटम डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने स्कीमा यहाँ पे लगाया, स्ट्रक्चर डाटा को यहाँ पे फिल किया, हमारे आर्टिकल में 2 वैलिड आइटम डिटेक्ट होने लगे। दोस्तों नमस्कार, टेक ओवर राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों यदि आप ब्लॉगर पर आर्टिकल लिखते हैं और आप बिगिनर हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ये कॉमन एरर करेंगे जो हमने किया था। तो आप ये वीडियो को देखिए, जिससे क्योंकि मैं बहुत सालों का एक्सपीरियंस है हमारा आर्टिकल लिखने का, वेबसाइट चलाने का, तो आपको मैं प्रॉपर बता रहा हूँ कि ये एरर आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी दिक्कत आती है। तो मैं आपके सामने एक कॉमन एरर वाला मैं आपको एक आर्टिकल लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है या इसको कैसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखो ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये एक पूरा आर्टिकल है कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाए, मतलब एआई इमेज जनरेशन का एक प्रॉम्प्ट हमने बनाया हुआ है। तो इसी को हम जो है यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। तो हमने इसको कंट्रोल ए किया और यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल करते हैं ब्लॉगर पे जाके, तो यहाँ पे क्या है, न्यू पोस्ट पे गए और उसके बाद हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया अपना, यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसको हम जो है कंट्रोल ए कर लेते हैं। यहाँ पे वगैरह हम अपना जो है एडजस्टमेंट वगैरह अपने हिसाब से इसको कर देते हैं, जिससे हमारा कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जो है एक बार इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये आप एक बार एडजस्ट कर दीजिए, जिससे कि आर्टिकल अच्छा लगे देखने में। अगर आप ये सब एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपको ये इधर उधर दिखेगा और देखने में अच्छा नहीं लगता, अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हेडिंग वगैरह हैं इसको मोटा कर दीजिए। बाकी आप जो है जिसको जो छोटी चीज़ें हैं प्रॉम्प्ट वगैरह है उसको ऐसा रहने देता हूँ, हेडिंग को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो है कैटेगरी वाइज हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको जो है आप इमेज जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको देखो यहाँ पे क्या है, पूरा लिखने के बाद आपको क्या दिक्कत आती है, वो कॉमन एरर है, सबके साथ होता है। जब तक कि आपको बढ़िया से एसईओ कैसे करना है, आपको स्कीमा कैसे काम करता है, उसको हैशटैग वगैरह कैसे क्या है, कीवर्ड कहाँ से लाना है, ये सब जब तक नहीं लाएंगे तब तक आपको एक समस्या आएगी। अब नॉर्मल हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमने लेबल में कैटेगरी अपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, जो भी इस कैटेगरी आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। बाकी कीवर्ड वगैरह आप यहाँ पे जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए बेस्ट एआई प्रॉम्प्ट, ठीक है, या इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट, और भी चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे समस्या क्या है कि मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ जो लोगों को करना होता है। हमने आर्टिकल यहाँ पे लिखा, अब हम यहाँ पे देखो पोस्ट हो गया, पब्लिश हो गया यहाँ पे 8 अक्टूबर को। और यहाँ पे हमने अगर व्यू करता हूँ अपने आर्टिकल को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट है, सब कुछ सही दिख रहा है। लेकिन अब क्या है कि इसमें कुछ चेंजेस हमें करना होता है। चेंजेस में क्या है कि सबसे पहले हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, ये है developers.google.com का लिंक है। यहाँ पे टेस्ट योर स्ट्रक्चर डाटा, आप जो आर्टिकल लिखे हुए हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे है, गूगल को इसका कंकाल मतलब कि पूरा ढांचा सही है कि नहीं है, ये गूगल का रोबोट करता है, वो चेक करता है क्रॉल करते वक्त कि आपका आर्टिकल सही है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखो दो चीजें दिया गया है, गो टू द रिच रिजल्ट टेस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपना लिंक जो है पेस्ट करके यहाँ पे टेस्ट यूआरएल करते हैं कि हमारा जो है आर्टिकल सही से लिखा गया है, गूगल पे क्रॉल हुआ है कि नहीं, उसमें क्या एरर है क्या नहीं, ये यहाँ पे बताएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो स्कीमा वाला है तो ये भी हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम देखो दूसरा ऑप्शन है गो टू स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वही लिंक हम दोबारा से पेस्ट करेंगे और रन टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है कि एक वैलिड जो है आइटम डिटेक्ट हुआ है, ट्रैवल सक्सेसफुली हो गया है, आर्टिकल जो है हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल आ गया है, सब कुछ सही है। यहाँ पे ये भी जो है यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है, कोई वार्निंग नहीं आया है, आप देख सकते हैं सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर है, एकदम बढ़िया से आ गया है। तो इसी प्रकार से आपका जो है ये काम करता है। और उसके बाद जो है आपका कुछ एरर आता है यहाँ पे, तो ये आप लिंक ले लीजिए। इस लिंक से पहले आपको चेक करना होता है कि आपका आर्टिकल प्रॉपर पोस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, अगर आपने कुछ दिक्कत आपको लग रही है, तो आप अलग से उसमें स्कीमा ऐड कर सकते हैं। स्कीमा ऐड करने के लिए यहाँ पे जो है हम चलेंगे
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइड में आपको इसका मेटा टैग वगैरह भी दिख रहा है, जो कि यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन क्या है कि अभी आपको अगर चाहते हैं कि मैं मेटा का जो है कीवर्ड वगैरह अलग से लगा दूं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दो आइटम दिखा रहा है यहाँ पे, ब्लॉग पोस्टिंग का, हैशटैग का, ठीक है, हैशटैग का दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ठीक है। जो क्या है कि ये गूगल का जो स्ट्रक्चर डाटा है, जो गूगल वेरीफाई कर रहा है कि इसमें आर्टिकल में ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप इसको और भी बेहतरीन तरीके करना चाहते हैं, जिससे कि गूगल का एसईओ बढ़िया हो और सब चीज़ें बढ़िया हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा हमें बनाना पड़ेगा। आप चैट जीपीटी में जाइएगा और अपने वेबसाइट का आर्टिकल वगैरह दे दिए, मतलब नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका पूरा कॉपी कर लीजिएगा। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने वो लिंक कॉपी किया और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले जहाँ जहाँ भी आपका लिंक है वो हमें इस यूआरएल से पेस्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये है, मैं एक बार देख लेता हूँ। जो इसका टाइटल है ये मैंने हेडलाइन डाल दिया, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप अपने वेबसाइट का यूआरएल, जो लोगो वाला यूआरएल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद क्या है कि आपको जो है देखो यहाँ पे मेटा कीवर्ड भी मिल रहा है, तो आप इस कीवर्ड को यहाँ पे कॉपी कीजिए। प्रॉपर कीवर्ड को आप आर्टिकल में चले जाइए, और जहाँ पे आपने कीवर्ड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का लिखा हुआ था, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए इस प्रकार से। तो ये पेस्ट हो गया है। अगर आप चाहें तो सर्च कीवर्ड आर्टिकल के नीचे भी लिख सकते हैं, जिससे कि कोई सर्च करे तो वो आपका आए। तो यहाँ पे आज लिख दीजिए सर्च कीवर्ड, ठीक है, इस प्रकार से, और नीचे इंटर करके अपना कीवर्ड यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हमारा सर्च कीवर्ड भी यहाँ पे आ गया है, जिससे कि गूगल को समझ में आएगा कि ये कीवर्ड हमने सर्च करने के लिए डाल रखा है, या जो भी सर्च करेगा यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे स्कीमा डाटा और मेटा डाटा को, यहाँ पे हम कंट्रोल ए कर लेते हैं। आर्टिकल के यहाँ पे जो पेंसिल वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक करके HTML व्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे हम पैराग्राफ का जो सिंबल कोलन लगा हुआ है, इसको इंटर करेंगे। उसके ऊपर हम ले जाके कर्सर को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे ओके हो गया। अब यहाँ पे सबमिट हमने कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया। अब हम आर्टिकल को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद दोबारा से हम यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। अब हम दोबारा चेक करेंगे, देख लो अभी ये क्या है कि 1 आइटम डिटेक्टेड आ रहा था, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं आता, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। यहाँ पे आपको दिखे, यहाँ पे 2 आइटम डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिंक को जो है दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करके टेस्ट कर रहे हैं। वही आर्टिकल है दोस्तों हमारा, और दोबारा से हम जो है सारा चीज चेक कर रहे हैं। अब देखो, हमारा जो आर्टिकल था वहां पे 1 आइटम डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने स्कीमा यहाँ पे लगाया, स्ट्रक्चर डाटा को यहाँ पे फिल किया, हमारे आर्टिकल में 2 वैलिड आइटम डिटेक्ट होने लगे, ठीक है। आपने देखा, ध्यान से देखा, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 2 वैलिड डॉक्यूमेंट अटैच होने लगे हैं, डिटेक्ट हो गया है गूगल के सर्वर को या फिर गूगल के रोबोट को। यहाँ पे क्या है, स्कीमा डाटा को जो यहाँ पे 2 आइटम डिटेक्ट हो रहा था, या आर्टिकल, ब्लॉग पोस्टिंग, हैटोम, तो यहाँ पे आपको देखो अभी 3 आइटम डिटेक्ट होने लगा है। तो इस प्रकार से जब आप पोस्ट करते हैं तो गूगल को स्ट्रक्चर डाटा जो है अतिरिक्त मिलता है, जो नॉर्मल आपको मिलता है वो आपको एक एक कदम एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे एसईओ में आसानी होती है, और आपका जो आर्टिकल हो वो गूगल के कीवर्ड के साथ रैंक करता है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने क्या किया कि हमारे जो आर्टिकल वही है, उसमें क्या गूगल को और भी चीज़ें उसमें मिलने लगी जो कि वैलिड है। वो जितना ज़्यादा वैलिड चीज़ें आपके बीच में मिलेंगी, इसी प्रकार से आप अगर वीडियो वगैरह लगाते थे पहले, तो वीडियो को भी वो स्ट्रक्चर डाटा के रूप में उसका कीवर्ड लगाना पड़ता था, उसका एक क्रिएट करके स्कीमा को डालना पड़ता है वीडियो का, तब वो वीडियो जो है रन करता है कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार से आपका कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे आपको। बताना चाहूँगा कि अगर आप पास फेसबुक पेज है या बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक जगह पोस्ट करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 जगह। कैसे होगा, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्योंकि देखो, आपका जो फेसबुक पेज होता है उससे आप लिंक करते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम को, ठीक है। फेसबुक में आपका 2 चीज़ें मोनेटाइज हो सकती हैं, आपका प्रोफाइल भी मोनेटाइज होता है, लेकिन आपका फेसबुक पेज भी मोनेटाइज होता है। मैं अभी पेज की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जो चीज़ें आप पेज पर बनाओगे, आपके
पेज जब पोस्ट करने लगोगे अपने पेज पर, वो उसी टाइम पे मतलब वो पेज पर ही शो करेगा, प्रोफाइल में शो नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपने पेज पर कोई ग्रुप या चैनल बनाया हुआ है, फेसबुक चैनल, तो जब आप पोस्ट करने लगेंगे अपने पेज पर तो वहाँ दिखेगा, प्रोफाइल में पोस्ट करने लगेंगे तो नहीं दिखेगा। इसीलिए क्या है कि मान लीजिए कि आप जो है एक पेज बनाते हैं और उसको आप इंस्टाग्राम पे लिंक कर दीजिए, तो जो पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे जाने लगा। लेकिन उसी फेसबुक पेज पर आपको एक अपना चैनल भी क्रिएट करना है, और चैनल जब क्रिएट हो जाए तो आपको एक बढ़िया सा एक ग्रुप भी बना लेना है, ठीक है। तो आप जब पोस्ट करेंगे अपने फेसबुक पेज पर तो आपके इंस्टाग्राम पे जाएगा, आपके चैनल पर जाएगा और आपके ग्रुप में जाएगा। वो कैसे करते हैं या कैसे इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे आप बैठे रहिए, मैं आपको एक पोस्ट करके दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से डैशबोर्ड है। आप अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में भी वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं। तो आप देखिए ऑप्शन देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं, यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमने जो भी लिखना चाहें, गाने का नाम पहले लिख दीजिए या फिर जो आप बना रहे हैं वीडियो वो लिख दीजिए। उसके बाद 2-3 हैशटैग लगा दीजिए उससे रिलेटेड, जिससे कि उस हैशटैग में आपकी वीडियो रैंक करे, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने ये लगा दिया, मान लीजिए आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या किया, हमारी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो गई। ऊपर आपको अपलोडिंग का स्टेटस दिखेगा, कितना अपलोड हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कितना % यहाँ पे हुआ है, आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखता रहेगा। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिससे SEO जो है आसान रहे और आपकी वीडियो गूगल में इंडेक्स हो अच्छे से। वो फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है, वो समझ सके आपकी वीडियो को यहाँ पे वायरल कर पाए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेंशन करना है उससे रिलेटेड कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप चाहते हैं अगर आपने वीडियो में कि कोई आपकी वीडियो की रिमिक्सिंग करे, रिमिक्सिंग का मतलब होता है कि आपकी वीडियो नीचे ऊपर कहीं भी लगा के वो बोलते हैं कि देखो ये क्या कर रही है, ये देख वीडियो देख लो बहुत अच्छा है ना, रिमिक्सिंग का ऑप्शन वहाँ पे होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई आपके वीडियो की रिमिक्सिंग करे तो आपको ये वाली सेटिंग आपको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये ऑन करना पड़ेगा, अलाउ अदर टू क्रिएट रील्स दैट प्ले योर वीडियो विथ देयर्स, ठीक है। ये आपको इनेबल करना पड़ेगा रिमिक्सिंग को। अब यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल ऑप्शन। शेड्यूल ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे आपको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, पब्लिश नाउ, शेड्यूल फॉर लेटर। जब शेड्यूल फॉर लेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको डेट यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप किस डेट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम पब्लिश नाउ पर ही रहने देते हैं क्योंकि हमें तुरंत ही पब्लिश करना है। अब यहाँ पे आपको जो है टैग एंड कोलैबोरेट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप किसी को टैग कर रहे हैं तो आप जो है किसी को कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो सिंपल से यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आप जिसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम डाल दीजिए। कोलैबोरेशन में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो 2 लोगों का नाम दिखाने लगता है, मतलब कि 2 लोग कोलैबोरेट किए हैं वहाँ पे वो दिखने लगता है, जिससे कि इंगेजिंग बढ़ता है, मतलब उनका फ्रेंड भी आपका फ्रेंड होता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना ये सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने डन कर दिया, ठीक है। ये हमारा कोलैबोरेशन का यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये शेयरिंग टू चैनल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे 5777 मेंबर हैं, तो यहाँ पे हमने टिक किया और इसको यहाँ पे डन कर दिया। तो अभी क्या हो गया कि हमारा जो है ये ग्रुप में भी हमारा चैनल पे भी जा रहा है, रिमिक्सिंग को भी हमने इनेबल कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पे पोस्ट पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ग्रुप का भी हमारे पास ऑप्शन है। आपको ध्यान रहे कि आप जब यहाँ पे किसी को टैग कर लेते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो उस टाइम पे उस वीडियो को आप जो है अपने ग्रुप में एक साथ शेयर नहीं कर सकते। आप लिंक वगैरह डाल सकते हैं बाद में, लेकिन अभी के लिए आप जो है अगर आप टैग करेंगे किसी पीपल को यहाँ पे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप में और चैनल पे दोनों साथ में एक साथ जाए यहाँ पे, तो आपको ये फिर कोलैबोरेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप समझ गए। तो उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल से यहाँ पे पोस्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे पब्लिश ओरिजिनल पोस्ट पे क्लिक कर देना है। अब हमारा यहाँ पे रील यहाँ पे आ गया है।
आप देख सकते हैं हमारा पोस्ट सक्सेसफुली हो चुका है। इसी तरीके से आप जो है करना है दोस्तों। और आपको जो है ग्रुप बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने पेज पर आ जाना है। फेसबुक पेज की मैं बात कर रहा हूँ। और पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे नीचे ऑप्शन मिलेगा, आपको ग्रुप बनाने का भी दिखेगा और पेज बनाने का भी यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा। तो आपको पेज बनाने का दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। और यहाँ पे चैनल पे अगर आप यहाँ पे देखो, इस साइड में आपको चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आपने चैनल क्रिएट नहीं किया है तो चैनल को यहाँ पे बना लीजिएगा। तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा जिससे एक पोस्ट करें और आपका जो है हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, हर जगह आपका जो है फैन फॉलोइंग बढ़े। इस प्रकार से आप सही तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। बताना चाहूँगा कि अगर आपका फेसबुक पेज है तो आपके किसी भी गाने पर, किसी भी रील पर यदि कॉपीराइट होल्डर जो है वहाँ पे होल्डर का रिवेन्यू का आपको क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ये गाना है, हम इसको रिवेन्यू शेयर करेंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं या उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी भी रील को, सॉन्ग को अपने गाने पे लगाते हैं, अपने रील में लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेवेन्यू शेयर होता है। जिसका गाना है उसको 80% मिलता है, आपको मिलता है सिर्फ 20%। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो बनाए फेसबुक या यूट्यूब पर, तो आप जो है तो अपना कंटेंट बनाएं, अपना गाना बोल के बनाइए, ब्लॉग बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन जो है किसी गाने का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही आपको कम पैसा मिलता है। मान लीजिए 100 रुपये आपको मिलता है कमीशन में, वैसे भी रील में बहुत कम मिलता है। तो आपको मान लो 10 रुपये मिला तो आपको सिर्फ 2 रुपये मिलेगा, क्योंकि 10%, 80% तो वही ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि आपको एक्सेप्ट कैसे करना होता है। आप कहाँ देख सकते हैं कितना रेवेन्यू शेयर किस कंट्री में जा रहा है या कितने कंट्री के लिए हमारा एलिजिबल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने फेसबुक पेज पर और यहाँ पे देखेंगे कि हम अपने नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि जो भी हमारा कॉपीराइट क्लेम का जो पहला वाला आएगा, कहीं भी यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत से मिल जाएंगे जो भी हमारे क्लेम के लिए आए रहेंगे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो आ रहा है योर वीडियो हैव कॉपीराइट एक्शन फ्रॉम राइट्स होल्डर। ठीक है, यहाँ पे है 5 मिनट पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका हमें यहाँ पे आ गया है कि कॉपीराइट है, इसको जो है आप एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ से बहुत सी वीडियो हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे कॉपीराइट होल्डर ने यहाँ पे मारा हुआ है, बताया हुआ है कि हमें शेयर चाहिए। तो मान लीजिए कि हमें इसी का शेयर चाहिए, इसी वीडियो की वजह से वायरल हुई, ये गाना है, मैं इसी को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब बोल रहा है कि आप जो है ये केस नंबर है, आप जो है एड रेवेन्यू शेयरिंग को आप जो है अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सी मोर पे, सी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है यू एक्सेप्टेड द वीडियो चेंजेस। आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ नीचे आएंगे तो आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट करने का, आप वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी मैं डिटेल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे शेयर एड रेवेन्यू अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वीडियो कंटेंट लाइसेंस म्यूजिक। लाइसेंस म्यूजिक का ये कंटेंट है जो कि आपको मिलेगा 20% और 80% जो है ले जाएगा ओनर। ये ओनर का नाम लिखा गया है IPRS म्यूजिक राइट मैनेजर है। ये जो है क्लेम कर रहा है कि हमारा ये म्यूजिक है। तो इसी प्रकार से आपको जो है क्लेम आते हैं दोस्तों, आपको इसी प्रकार से एक्सेप्ट करना होता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो को म्यूट कर सकते हैं या फिर उसमें आपको हटा भी सकते हैं कंटेंट को। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको कम से कम 20% तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जब भी वीडियो बनाएं प्रॉपर अपने लैंग्वेज में बनाएं, अपने ब्लॉग को बनाएं, अपना खुद गा के बनाएं यार, गा के बनाएं, तो उसमें जो है आपका पैसा नहीं कटेगा। तो यही कीजिएगा आगे से जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। कितना रेवेन्यू शेयर आपको मिलता है जब आप किसी का गाना यूज करते हैं, तो ये भी आपने देख लिया। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप अगर ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल को अगर आप यूज करना चाहते हैं आसानी से फ्री में, तो आप लीगली तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। हम आपको लेटेस्ट वर्जन कैसे उपयोग कर सकते हैं इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो आउटलुक का हो, hotmail.com का हो, कोई भी हो, एक आपको क्रिएट करना पड़ेगा ईमेल आईडी। तो हम यहाँ पे चलते हैं, कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाते हैं कि आपको क्या करना है। सिंपल से यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे हम लिखते हैं office.com। office.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम चलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि आपको जो है ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए बोलेगा, अगर आप नए हैं तो उस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करते हैं
और उसके बाद आप ध्यान देंगे कि जो नया वर्जन आया है ऑफिस का, हमेशा आपको लेटेस्ट वर्जन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने office.com लिख के एंटर किया किसी ब्राउज़र में, तो यहाँ पे हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी पुराना हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होगा, चाहे वो outlook.com का हो, चाहे hotmail.com का हो, या जो भी आप स्काइप वगैरह चलाते हैं उसका भी आईडी आपको यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है स्काइप आईडी भी है, वहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हम जो है अगर आपके पास अकाउंट है तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया गया है कि आप एक नया बना सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास पहले से ही क्रिएटेड है तो हम उसको जो है यहाँ पे वो इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा लॉगिन हो चुका है। अब आप इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ऐप्स पे आप अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से एप्लीकेशन है। यहाँ पे है आउटलुक है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन ड्राइव है, टीम पे भी आप जा सकते हैं, चिप चैम्प है, वन नोट है, डिजाइनर है, बहुत से आपको यहाँ पे प्रोग्राम और ऐप से आपको देखने को मिलेंगे जो आपको जिसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है सिंपल से, यहाँ पे वर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप वर्ड पे क्लिक करेंगे आपको नए टैब पे इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अगर रिज्यूम वगैरह बनाना है तो आपको ऊपर ही टेम्पलेट मिल जाएंगे, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना रहेगा। इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे, आपको जो है इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे हमारे पास पूरा एकदम लेटेस्ट वर्जन का ऑफिस हमारे पास आ गया है। अब हम सिंपल से क्लिक करेंगे, हमें क्योंकि रेगुलर यूज के लिए लेना है। आप अगर चाहते हैं कि ये हमेशा आपको लॉगिन करके ब्राउज़र ओपन ना करे, आप इसका शॉर्टकट कैसे ले सकते हैं या आप इसको ऐप की तरह कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर 3 डॉट पर जाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मोर टूल पे आना है और उसके बाद यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल दिस साइट एज एन ऐप, मतलब ऐप की तरह इसको इंस्टॉल कैसे करें, यहाँ पे बता रहा है इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, आप चाहें तो वर्ड भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो अपने हिसाब से लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है हमारे पूछ रहा है कि आपको कहाँ कहाँ पे इसको रखना है। तो हम इसको टास्क बार सेलेक्ट कर ले रहे हैं, स्टार्ट मेनू सेलेक्ट करें और डेस्कटॉप पे भी इसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर जब आपका चालू हो तो ऑटो स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे ऑटो स्टार्ट ऑन लॉगिन डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये भी होने लगेगा। तो हम इसको सिंपल से अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम चल के देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया है हमारे स्टार्ट मेनू में। यहाँ पे देखो हमारा वर्ड आ गया है। अगर हम चलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास आ गया है, रिसेंटली एडेड हो गया है। अब हम सिंपल से इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इस प्रकार से ओपन हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा जब ही ओपन करना हो यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है यहाँ पे सेव हो जाएगा, ऑटो सेव हो जाता है दोस्तों। आपको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये क्लाउड पे काम करता है। अब आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू, अगर आप इसको जो है सेव करना चाहते हैं कि आप जो है डॉक्यूमेंट में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूरा टूल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको सेव करना है तो फाइल में जाइए, जब भी आपका फाइल कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे जाइए एक्सपोर्ट में। अब आपको यहाँ पे 4 प्रकार से मिल रहे हैं कि जो भी आपको सेव करना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड एज PDF पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने फाइल को। हमारा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से जो है आपका ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब क्या करना है, हम इसी तरीके से जैसे हमने ये बताया पुराना देख लीजिए कैसे हमने इसको ऐप की तरह इंस्टॉल किया था। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसी तरीके से आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, जो भी आपको ऐप की ज़रूरत हो, आउटलुक, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसको ऐप बना सकते हैं। तो आपका क्या है कि यहाँ पे जो है फ्री में आपको जो है लेटेस्ट वर्जन का ऑफिस आपके कंप्यूटर सिस्टम में चलेगा। आपको सेव करने की झंझट नहीं होगी, ऑटो सेव होता रहेगा। और यहाँ पे आपको इस है कि आप जो है 5 GB तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 GB के बाद आपको अपग्रेड करना पड़ता है। तो 5 GB अगर आप लिखने पढ़ने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका 5 GB बहुत होता है, आप आसानी से उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी हो चुका है, हमारा सेव होकर आप देख सकते हैं हमारा आ चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि आप कितनी आसानी से डेस्कटॉप में भी हमारा आ गया, हमारे पिन पॉइंट में भी आ गया, टास्क बार में आ गया, स्टार्ट में भी आ गया, सब जगह हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हम क्या करेंगे, सिंपल से जब भी हमें इस्तेमाल करना हो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक कर लीजिए तो हमारा इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। हमको जब वो उपयोग करना है क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे
हमारे पास पूरा ऑफिस खुल के आ जाएगा, हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये लीगली है, फ्री है पूरी तरीके से, और कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको उत्तर ज़रूर देंगे हम। लेकिन इसमें यही है कि आपके पास अगर एक बार इंटरनेट है तभी ये काम करेगा। अब हल्का भी इंटरनेट रहेगा, बहुत धीमा मोबाइल से भी आपका काम हो जाएगा। एक बार सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है आपका कंप्यूटर ऑनलाइन रहेगा, आपका अच्छे से काम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक जगह काम करके आप दो जगह से पैसा कैसे कमा सकते हैं, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आप एक जगह आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे किसी एक प्लेटफॉर्म पर, तो आप दो जगह कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है कि जब आप अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करते हैं तो आपको जो है क्रॉस पोस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने प्रोफाइल से, इंस्टाग्राम प्रोफाइल से फेसबुक प्रोफाइल पे आप जो है पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। चाहे वो आप फेसबुक प्रोफाइल से आप शेयर करें इंस्टाग्राम को, या इंस्टाग्राम से शेयर करें फेसबुक को। इस प्रकार से आप या फिर दोनों भी ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐड किया जाए, तो वो आप उसके लिए फिर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पे आ जाइए, चाहे आप इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन कीजिए या फिर फेसबुक अकाउंट से, आपको मेटा बिजनेस सूट पे चलना है। तो यहाँ पे आ जाइए प्रोफाइल में, और यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट हमारे पास दिख रहा है, हम इस पर सिंपल सा क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से आपको ये देखने को डिटेल मिल रही है। अब हमें क्या है कि हम जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट में पोर्टफोलियो यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पोर्टफोलियो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, जितने पेजेस हैं हमारे सब यहाँ पे दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है, आपका नाम डालना है, पोर्टफोलियो को किस नाम से बनाना चाहते हैं वो नाम डाल दीजिएगा, और उसके बाद आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको डालना है। अगर आपका मिडिल नेम भी है तो फर्स्ट नेम में ही लिख दीजिएगा। अपनी ईमेल आईडी लिख के आपको जो है यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट कर देंगे आपके पास इस प्रकार से आपको खुल के आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा क्रिएट नहीं होगा, हमने पहले ही मैक्सिमम क्रिएशन कर लिए हैं। हम यहाँ पे क्या है, किसी पोर्टफोलियो पर क्लिक कर लेते हैं, इस प्रकार से आपका ये खुल जाएगा, जैसे अभी ये खुल रहा है। ठीक है, अभी ये इस प्रकार से खुल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या है कि आपको ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक यहाँ पे दोनों दिखेगा। तो अभी आपको क्या करना है, आना है अपने सेटिंग में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक बार आपका बिजनेस पोर्टफोलियो क्लिक हो गया, लिंक हो गया, आपने इंस्टाग्राम ऐड कर लिया, तो आपको आना है अपने इंस्टाग्राम सेटिंग में, और उसके बाद चलना है आपको क्रिएटर कंट्रोल टूल पर। ठीक है, आपको वहाँ पे 3 डॉट की सेटिंग में मिलेगा, वहाँ पे जाने के बाद आपको क्रॉस पोस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। और आप जब वहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग को अपना फेसबुक सेलेक्ट करेंगे, तब आपका फेसबुक प्रोफाइल न दिखकर आपका पेज दिखने लगेगा। तो इसी प्रकार से जो है आप जो है बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाएंगे तो आपके पेज पर सीधा डायरेक्ट वो जाएगा, आपके फेसबुक पेज पर न जाकर, आपके फेसबुक पेज पर जाएगा, प्रोफाइल को न जाकर। तो इसी प्रकार से आप जो है शेयर कर सकते हैं अपने पेज पर किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक करके। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो या जानकारी क्लियर हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो सवाल आप जो है कमेंट कीजिएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। मेरे दोस्तों पेमेंट तो आज हर कोई कर रहा है, क्या कीपैड फ़ोन से कभी पेमेंट किया है? तो जानेंगे इस वीडियो में कि हम कीपैड फ़ोन से कैसे पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर स्कैन कर सकते हैं, प्रॉपर आप तरीके से कैसे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अपने स्मार्टफोन से कर रहे हैं, इस वाले मोबाइल से आप कीपैड फ़ोन से कैसे कर सकते, चाहे वो यूपीआई ट्रांजेक्शन करना हो, चाहे आपको नंबर पर भेजना है, चाहे वो क्यूआर स्कैन करके आपको पेमेंट करना हो, तो सब कुछ कर सकते हैं आप कीपैड फ़ोन में। इस फ़ोन में मैं आपको इस फ़ोन की दिखाने वाला हूं कि आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता नहीं कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊं, इसलिए मैं वीडियो को जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये काम करता है, और आपको इसको सेटअप कैसे करना है हम आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ोन है, इसको पहले हम लॉक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कीपैड यहाँ पे ओपन हो गया है, इसको मैं रख के करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जियो भारत फ़ोन है, कार्बन ने बनाया हुआ है इसको, और ये जो है इसमें 4G सिम लगता है जियो का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे मेनू में, और आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जियो पे का।
जियो पे पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सिंपल तो आपको इस प्रकार से ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब तक ये ओपन हो रहा है आप तब तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर, यदि आप नए हैं तो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है जियो रिचार्ज, स्कैन टू पे, सेंड मनी, QR, शो, चेक बैलेंस। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है जियो रिचार्ज का, इससे आप जियो रिचार्ज कर सकते हैं। बाकी स्कैन टू पे जो है यहाँ पे आप जो है ओके करेंगे तो इसका प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि स्कैन टू पे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिखा हुआ क्लिक स्कैन टू ओपन कैमरा। जब आप स्कैन करेंगे आपका ओपन हो जाएगा। और QR का पूरा फोटो जैसे खींचते हैं आप उसे फोटो खींच लीजिएगा, उसके बाद बैक कर दीजिएगा। तो अगर QR रीड करता है तो आपका जो है पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो आप जो है यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने का, टू UPI नंबर। अगर आपके पास कोई UPI नंबर जिसका आप पेमेंट करना चाहते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे पेमेंट होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या UPI ID पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे UPI नंबर पे मैं सबसे पहले पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे हमने अपना UPI नंबर इंटर कर दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें क्या बताएगा कि वो नाम वैलिडेट करके बताएगा कि हमारा UPI नाम से मैच हो रहा है कि नहीं। देखो ऊपर जो है हमारा नाम लिखा आ रहा है। अब हमें अमाउंट सेट करना है कि हमें कितना अमाउंट भेजना है। जैसे हमें ₹1 भेजना है तो हमने 1 लिखा और नेक्स्ट किया, और हमें दोबारा से बता रहा है कि हमारा नाम क्या है, UPI नंबर क्या है और यहाँ पे कितना अमाउंट आपको सेंड किया जा रहा है, ये कंफर्मेशन बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे पर क्लिक किया, उसके बाद हमें अपना पिन डालना है। अब पिन डालने के बाद जैसे ही हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा जो है पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में चला गया है। अब हमारे पास जो है पैसा यहाँ पे आ जाएगा। देखो हमारा पैसा जो है सक्सेसफुली चला गया है। हम डिटेल भी देखेंगे तो हमारा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल हमारे पास आ गया है। इसी प्रकार से जो है आप UPI नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं। जो UPI ID है आपका, यहाँ पे जो आपने QR देखा होगा कहीं पे भी पेट्रोल पंप पे या बाकी जहाँ भी QR लगा होता है उसमें आपका UPI ID होती है। अगर QR काम ना करे तो आपको UPI ID लिख के आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको UPI ID लिखना है। मेरे UPI ID मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि UPI ID में आपको जो है क्योंकि नंबर भी लिखना होता है, सिंबल भी लगाना होता है @ का, तो हम यहाँ पे स्टार बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे @ बटन। @ बटन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने अपना UPI लिख दिया। सिंपल हमारा है UPI क्योंकि हमने भीम ऐप से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने अपने नंबर उसके बाद @UPI लिखा। जैसे हमने नेक्स्ट किया हमारा ये वैलिडेशन चेक कर रहा है कि हमारी UPI ID सही है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं। तो हम देखो यहाँ पे ₹1 डाल के फिर से हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें दिखाएगा। अब हमने UPI पिन अपना डाल के यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब क्या है कि ये जो है हमारा वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है पैसा हमारा चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आप QR कोड की मदद से या फिर आप UPI नंबर पे आप कीपैड फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों बहुत ही यूजफुल है। मैं जो है जब से इसको यूज कर रहा हूँ मैंने ये बड़ी मोबाइल ले जाना ही छोड़ दिया हूँ। तो दोस्तों आपको दिखाने के लिए हमने इसको क्लीन कर दिया है। अब हम शुरू से आपको दिखाएंगे कि इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो है प्रोफाइल क्रिएट होगी जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे आपको गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हैं तो प्रोफाइल आपको एक बार बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछ रहा है स्कैन टू पे काम करता है, यहाँ पे आपको बता रहा चेक बैलेंस काम करेगा, पेमेंट अलर्ट भी आ सकता है। प्रोसीड आप करेंगे तो आपका जो है रजिस्टर नंबर पे एक SMS आएगा वैलिडेट करने के लिए। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये SMS आएगा हमारा जो है मोबाइल वैलिडेट हो जाएगा। हम इसमें से एक भी पार्ट मिस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर बता रहे हैं। दोस्तों हमारे पास जैसे ही हमारा नंबर वैलिडेट हो जाएगा हमारे पास ये नंबर की लिस्ट आ जाएगी बैंक की कि आपको कौन सा बैंक लिंक करना है। तो आपका जो भी बैंक हो आप आसानी से उसको लिंक कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल हो, या फिर आप जो है सर्च में जाके अपने बैंक को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मेरा बैंक है ये पेमेंट बैंक है जियो का, ठीक है। तो हमने सर्च में गया और यहाँ पे हमने जियो लिखा, JIO, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया तो हमने क्या है कि हमें बैंक ढूंढ के देगा है कि हमारा कौन सा बैंक है। जो भी हमने बैंक, देखो यहाँ जियो पेमेंट बैंक हमारा आ गया है। तो जो सर्च में ना आए दोस्तों आप उसको सर्च कर लीजिएगा। हमने इसको जो है यहाँ पे सबमिट किया। जैसे हमने उस पर क्लिक किया हमारा डिटेल फैच करके बता दिया कि हमारा अकाउंट नंबर क्या है और हमारा UPI सेट है कि नहीं, यहाँ पे बता रहा है। UPI पिन सेट बता रहा है, मतलब हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे फ़ोन में चलाते हैं तो ऑटोमेटिक वो सेट रहेगा, नहीं तो आपको एक कार्ड नंबर डालना होता है तो वो डाल के आप सेट कर सकते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारा जो है बैंक ऐड हो रहा है।
अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे नीचे मिल जाएगी आपको। इसको हमने ओके कर दिया है। अब हमारा जो है पेमेंट जो है ये पूरा प्रोफाइल जो है सेटअप के लिए तैयार हो गया है। अब हम पेमेंट इससे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पेमेंट करके दोबारा देखें या फिर बैलेंस चेक करें तो यहाँ पे हमें बैलेंस अब दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे बैलेंस भी चेक करके आपको बता देगा कि हमारे खाते में कितना बैलेंस है। क्योंकि मैं दूसरा अकाउंट चलाता हूँ, इसमें मैंने टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा बैलेंस डाला हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे में थोड़ा सा बैलेंस है। बाकी दोस्तों किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं इस कीपैड फ़ोन को, हमने यहाँ पे प्रॉपर जानकारी आपको दिया हुआ है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।